सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये बचपन से इंटरेस्ट था हमें और आना था तो इसी लाइन में आना था। जब मोटका का ब्याह देख रहे थे तो उसमें कुछ ऐसे चीज़ें थी। जैसे कि हाँ थी। साले चूस जाएंगे। आजकल शादी थोड़ी होता है, फंक्शन होता है छोटा सा, हुँ। लोग जाते हैं खाते हैं बात खत्म। हमारे सामने एक रील आया कि उसमें तुलसी जी थी और वो फ़िल्म था खेसारी लाल जी का। 3 साल पहले वो फिल्म शूट की थी बहन के हुँ। किरदार में, उसके बाद उनको इंडस्ट्री भाया नहीं। रामरूप चचा, वो कुछ और कह रहे हैं कि हम अलग हो गए। पता नहीं वो क्या है, उनका मानसिकता क्या हो रहा है, चल रहा है उनके माइंड में। कि ऑर्केस्ट्रा आपने दिखाया, कल्चर है हमारा, चलिए विवाह में होता है। लोग कहीं-कहीं पैसा डालने की कोशिश करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। गलत तो है लेकिन इस पर हम क्या बोल सकते। शादी पे हमने मनी मेराज जी को भी देखा था कि उन्होंने भी बनाया था कंटेंट, तो कहीं वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिला? नहीं, वहाँ से इंस्पिरेशन नहीं, हम साउथ से इंस्पिरेशन। अच्छा। भोजपुरी गाना सुनने पे होता है ना, माइंड एकदम फ्रेश आता है। बहुत सारे क्रिएटर तो देखा देखी पैसा या लाइफ स्टाइल देख कर आ जाते हैं कि अरे वो यूट्यूब पर। आज तक हम फिल्म का शूट तक नहीं देखे हैं रियल जिंदगी में। धोरी वाला बड़ा गाना बनता है भोजपुरी में, आप नहीं डाले। नहीं, ये वो डाले। भोजपुरी में पहली बार किसी यूट्यूबर ने वेब सीरीज़ बनाई है, मोटका का बिया, और अब मोटका का बिया 2, 2 सीज़न आ चुके हैं और बहुत सारा प्यार मिल रहा है लोगों का। और बाई क्रिएशन से हमारे साथ बात करने के लिए अमित पेरीमल हमारे साथ मौजूद है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो कैसा रहा? सबसे पहले तो जर्नी की बात करेंगे कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये बचपन से इंटरेस्ट था हमें और आना था तो इसी लाइन में आना था। एक्टिंग करनी थी। हाँ, और कोई भी माध्यम से, हुँ, हुँ। कहीं पे भी। हुँ। इसके अलावा मेरा जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं अच्छा। था। नहीं होगा ये भी सोचे हुए थे कि नहीं होगा तो लेबर मजदूरी कर लेंगे लेकिन करेंगे तो एक्टिंग ही करेंगे। हाँ, तो ये बचपन से शौक। तो सबसे पहले क्या आपने बनाया था? कंटेंट आपका क्या था? अ, हम पहले ही बार आए थे यूट्यूब पे ही, हुँ, हुँ। क्योंकि एक्टिंग करने का शौक था और एक्टिंग क्लास में हम बहुत दिन पहले हुँ। गए भी थे, तो वहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा था। अच्छा। और इस लाइन से ये इस गाँव से हम अपने जो गाँव में हैं, वहाँ हुँ। से हम पहला ऐसा लड़का रहे होंगे, जो कि हम वहाँ तक का सफ़र किए और वहाँ गए तो हमारा वो होता है ना, हिम्मत काम नहीं किया। अच्छा। पीछे हम पैर हटा लिए हुँ, क्योंकि हुँ। उतना पैसा लगाकर किसी नए फ़ील्ड में जाना, और जिसके स्ट्रगल भी बहुत है। जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं हुँ। है। तो बहुत लोग जैसे होता है ना, डिमोटिवेट करने वाले बात सब बोल देते हैं, अरे उसमें बड़े-बड़े लोग ही जाते हैं, ये हुँ। वो खानदान ही जाता है, ये रिलेशन वाला जाता है, तुम्हारा तो कुछ नहीं है, तुम जा नहीं पाएगा। ये सब हुँ। बातें सुनने को मिला तो होता है ना कि एक अंदर से डर लग गया, हटा लिए पैर। फिर हम स्टडी करने मुज़फ्फरपुर सिटी में ही हुँ। गए, हम अपने भाई जी के साथ करते थे। तो हुँ। भाई जी बोले कि अगर इतना ही इंटरेस्ट है तो अपना यूट्यूब चैनल है, उस टाइम 16 में, हुँ, हुँ। 15-16 में तो आ ही गया था हुँ, और हुँ। जियो भी 1 जीबी दे रहा था उस टाइम फ्री में। तो यहाँ पे भी तुम कुछ करके शूट-वूट करके और डाल सकता है, पब्लिक हुँ। यहाँ पे भी प्यार देती है। उस टाइम में अमित बराना, भुवन बाम सब हाँ। टॉप पर थे। अभी भी टॉप पे है लेकिन उस टाइम ज़्यादा उन लोगों का वीडियो आता था। तो उन लोगों को हम देखें और यूट्यूब उस टाइम मेरा स्टडी पीरियड था तो पापा बोले कि पहले तुम पढ़ाई कंप्लीट पढ़ाई कर करो, लो। उसके बाद जो मन करेगा करना, 12th हुँ। कम से कम कर लो। तो फिर भी हम मतलब कि पार्ट टाइम में, खेलने के टाइम में हम वो करते थे, यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे। हुँ, हुँ। स्टार्टिंग पीरियड था, बहुत चीज़ सीखने को मिलता था, करते थे। हुँ। जब 12th पास हुआ, 18 से कंटिन्यू हो गए। पहले आप जो आपके साथ चंदन है, जिसको आप हुँ। लोग मोटका का बिया में मोटका के तौर पे हम जानते हैं, हुँ, हुँ। तो स्टार्टिंग से वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक स्टार्ट किए थे तब वो लोग नहीं था। बीच में जैसे होता है ना कि हम लोग शूट-वूट करते थे, हुँ, हुँ। सिटी में भी शूट करते थे, गाँव आते थे भी हुँ। शूट करते थे। तो वो लोग खेलते-वेलते रहता था तो हुँ, हम हुँ। कभी-कभी बच्चा-वच्चा का सीन रहता था तो उसी को बोलते थे चलो एक डायलॉग बोलना है तो उससे हुँ। बुलाते थे। ऐसे-ऐसे करते-करते एक बार पब्लिक को अच्छा लग गया हुँ, हुँ। कंटेंट शॉर्ट वीडियो। हुँ। उस टाइम टिकटॉक चल रहा था, टिकटॉक पे बूम मार दिया। वायरल हो गया। उसके अलावा तो उसके बाद तो हम लोग कंटिन्यू टिकटॉक पे रह गए, उसके बाद हुँ। मतलब कि बैन ही हो हाँ, गया। टिकटॉक बैन हो गया। तो फिर वही हाल, चलता ही नहीं था वीडियो 1 साल तक। हुँ। फिर इंस्टाग्राम पे रील ही चंदन और मेरा ही वीडियो फिर से पकड़ा, हुँ। उसके बाद कंटिन्यू कर दिए। तो उनको आप जब मैं देख रहा था, आपका पहले से ही वीडियो देख रहा था, तो
उसमें आप उनको पहले से ही मोटका मोटका कह रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को भी कहेंगे दोस्त यार तो हो जाता है, हाँ लेकिन जब उसी को बोलेंगे कि दोस्त मैं तुमको कैमरा पे मोटका बोलूंगा, हाँ तो कहीं ना कहीं तो हिचकिचाहट होगी। नहीं तो उसमें था ये कि हम्म, हम उसको मोटका बोलते हैं, वो रिटर्निंग जवाब मुझे देता है। अच्छा। तो वो चीज जैसे कि कोई भी माध्यम से हो, हम्म, जैसे नॉर्मली हम किसी को मोटका बोलेंगे तो वो मुझे क्या बोलेगा, गाली ही देगा। हाँ। तो यही चीज हम डिस्प्ले पर दिखाने का कोशिश किए थे, हम्म, जो रियलिटी जिंदगी में होता है। हम्म, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था, और हम्म, चंदन उस टाइम बहुत छोटा था। हम्म, तो वो जब बात बोलता था तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो वो लोग बहुत पसंद करते थे, कंटिन्यू वही चलता रहा। उसके बाद हम लोगों का तो मेन मुद्दा था कि कुछ बनाने का, उसमें वो तो चल गया तो कंटिन्यू किए। हम्म। फिर बड़ा करने का था तो बड़ा पर शिफ्ट हुए, लेकिन लोगों ने वहाँ से भी यहाँ तक बहुत प्यार दिया, अभी दे रहे हैं, अभी और चाहिए हमें। तो इसी पे मैं पूछूंगा कि चलिए, पहले वाइन्स आप बनाते थे ना? हाँ हाँ, तो उसमें तो ठीक था। जब वेब सीरीज की बात हुई और टाइटल की बात हुई, तो उसमें था मोटका का बिया, तब कुछ नहीं बोले कि भाई नहीं इसमें तो कम से कम छोड़ दो? नहीं, तो ऐसे हुआ ना कि जब हम लोग स्क्रिप्ट लिख लिए तो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ इंटरेस्टिंग टाइटल होना चाहिए, हम्म, क्योंकि इस टाइप का मतलब नॉर्मली विवाह ये सब कर बहुत टाइप टाइटल आ चुका है बहुत। हम्म, तो लोग ऐसे हम विवाह टाइटल रख देते थे, हम्म, लोग सोचते अच्छा नॉर्मल होगा, ये वो हम्म, बहुत आ चुका है। तो हम लोगों को कुछ चाहिए ऐसा कि लोग देखते ही हम्म, टाइटल पढ़ते हैं उनके अंदर गुदगुदी, और उनको समझ में आ जाए कि उनका माइंड डिटेक्ट करने लगे कि इसके अंदर जब ये है। टाइटल इतना है तो खतरनाक अंदर में कॉमेडी होगा, ये होगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए ये ज़्यादा इस पर मेहनत किया गया था, 15 दिन खोजने में लगा था। उसके बाद हम लोगों को सेलेक्ट हुआ, और हमारे कहानी के अनुसार मैच भी कर रहा था ये टाइटल। तो हम लोग इसी को डन किए, और लोगों ने एकदम हमारे जो हम लोग सोचे थे उस पर एकदम खरे उतरे। तो मोटका का बिया, और अब मोटका का बिया 2 हो रहा है, तो मतलब क्या उसमें फिर से शादी कर रहे? नहीं, नहीं, उसमें शादी है, हम्म, लेकिन शादी के ऊपर ही कहानी हम्म। है। लेकिन उसमें बहुत सारा उल-झुल सब है, बहुत सारा टर्निंग पॉइंट है, ट्विस्ट है। आपका उसमें शादी हो रहा है? वही तो देखना पड़ेगा। अब तो इंतज़ार की घड़ी भी नहीं है। हर हम्म। शनिवार शाम 6 बजे आ रहा है भाई क्रिएशन पे। तो तो ये देखिए। सरप्राइज रहेगा कि किसकी शादी है मोटका का बियाह 2 में? हाँ, बस लेकिन इतना है कि सीज़न 1 का ही कनेक्टेड कहानी सीज़न 2 हुँ। अच्छा, आपका नाम राजा उसमें। हाँ। है ना? तो ये तो थोड़ी पंगे वाली बात है कि अपना नाम राजा रख लिए, अब मेरा नाम मोटका रख दिए। नहीं, उसमें उसका नाम चंदन ही है। हाँ, लेकिन जैसे कि हमारे पास कोई दोस्त है, तो हाँ, उसका एक कहने बॉडी के लिए। शेमिंग के तौर पे वो मज़ाक उड़ा देता है ना, जो जैसा रहता है, हुँ। जो ज़्यादा पतला रहता है उसको भी मज़ाक उड़ाया जाता है। तो इस टाइप से उसमें उसका नाम चंदन है, लेकिन कभी-कभी दोस्ती यारी में अरे मोटका ये। हुँ। अच्छा, कंटेंट पे बात करते हैं। पहले तो आप बहुत सारे कंटेंट बना चुके हैं वाइन्स के तौर पे, फिर जब वेब सीरीज़ की बात आई, तो आपने शादी-ब्याह को चुना, जो कि बहुत सारे अगर हम देखें तो कॉमन एक टॉपिक है। तो ये चुनने का क्या इरादा क्यों था कि यही किया जाएगा? देखिए एक ऐसा ये टॉपिक है कि सारे वर्ग के लोग देख सकते हैं बेझिझक हुँ, फैमिली के साथ। हुँ, आजकल तो फ़िल्म भी नहीं, हुँ, फ़ैमिलियर बोल के भी कुछ न कुछ रहता है। हाँ, तो हमें फ़ैमिलियर का प्यार चाहिए, हुँ, फ़ैमिली लोग जो अपने साथ बैठकर हुँ, टीवी पर देख सके, जहाँ मन तहाँ देख सके। और हमें किसी के सामने में जैसे प्रमोट करने में हम किसी के हुँ, सामने में या हमसे उम्र-दराज हो, उनके सामने में मुझे हेजिटेशन ना हो। हम हुँ, बताने से पहले सोचे नहीं कि अरे मेरा ये टाइप का कंटेंट है, आप देखिएगा, हुँ, अपनी फैमिली के साथ देखिएगा। ये सब सोचकर हम इस टाइप के कंटेंट पे फ़ोकस किए, और एक और बात कि हम अपने कल्चर को ज़्यादातर जो हुँ। विलुप्त हो चुका है, उस पे फ़ोकस किए थे। आजकल तो उस टाइप का शादी भी नहीं हाँ, होता गाँव है। में जो भी चीज़ होता है वो सब हाँ, चीज़ एक-एक चीज़ें। और हाँ, तो इस चीज़ को हम लोग फ़ोकस करके इस चीज़ को हम लोग डिस्प्ले पे लाने का कोशिश किए हैं, जो हुँ, आजकल नहीं दिखता है। हुँ, लोग ने हाँ, ये बात है कि जब शूट हो रहा था तो लोगों ने बोला, हुँ, मेरा खुद का आर्टिस्ट ही, हुँ, अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट, हुँ, बोले कि क्यों देखेगा आपका? हुँ। होता है ये सवाल। क्यों देखेगा? क्योंकि हुँ, आजकल तो सबके रियल ज़िंदगी में वही चल रहा हुँ, है। सब शादी सब का करता है। माहौल है, सब देखता है, उधर उसका शादी, उधर उसका शादी। हुँ, तो ये चीज़ सुनकर हमें भी डाउट लगा, लेकिन हुँ, जब हम लोग रिलीज़ किए हुँ, तो उम्मीद से ज़्यादा प्यार मिलने लगा था उस कंटेंट पर, क्योंकि वो कंटेंट ऐसा था कि आज से पहले हम उस चीज़ को बहुत दिन पहले खो चुके हैं। हुँ, आजकल शादी थोड़ी होता है, एक फंक्शन होता है छोटा-सा, हुँ। लोग जाते हैं, खाते हैं, बात खत्म।
शादी पे हमने मनी मेराज जी को भी देखा था कि उन्होंने भी बनाया था कंटेंट, तो कहीं वहां से भी इंस्पिरेशन मिला? नहीं, वहाँ से इंस्पिरेशन नहीं, हम साउथ से इंस्पिरेशन लेते हैं अच्छा। ज़्यादातर, देखिएगा मेरे कहानी में। हाँ। लेकिन हम अपने जो सामाजिक मुद्दा है उसको पकड़ते हैं। साउथ वाले भी अधिकतर सामाजिक मुद्दा हाँ, को ही पकड़ते हैं और और अपने उनका कल्चर को भी दिखाते हैं अपने ज्यादातर। कल्चर को 100% दिखाएँगे। हम्म। कैसा भी फ़िल्म रहे हाँ कल्चर ये। को प्रमोट करते हैं। तो बस वहाँ से हमको मिलता है कुछ और वही चीज़ थोड़ा-सा फ़ॉलो करते हैं। हमारी इंडस्ट्री है, इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती है। अधिकतर सारा इंडस्ट्री अपना कल्चर को फ़ॉलो करता है बिल्कुल। और उनका फ़िल्म अच्छा खासा चलता भी है। हम लोग जैसे हम साउथ वाले के कल्चर को देखते हैं अच्छा लगता है। मेरा भी कल्चर उनके इधर जाएगा तो उनको भी अच्छा लगेगा देखने हम्म। में। तो इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं और हमारा इंडस्ट्री इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करता है। हमारा इंडस्ट्री ये है कि लंदन के कल्चर को दिखाएगा। हाँ, बॉलीवुड की बात देखा करते नहीं, थे आप। कॉपी ज़्यादा करते हैं, कॉपी। हम्म। उधर वाले को देख लिए वो चीज़ कर रहे हैं तो हूबहू उन्हीं का टाप देंगे, हाँ, उसमें मेरा अपना चीज़ नहीं इंक्लूड करेंगे। इसी कारण से देख ही रहे हैं मेरा। क्रिएटिविटी उसमें नहीं दिखाते हैं, सेम टू हाँ। सेम लगा दिया। अगर साउथ वाले के अगर कॉपी कर रहे हैं वो हम्म। हमारा इंडस्ट्री, ऐसा हम देखने को मिला है, भले हम्म। किसी को बुरा लग जाए वो अलग बात है। हम्म। आज उसी के चक्कर में तो मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री बर्बाद हो चुका है, हम्म। फ़िल्म इंडस्ट्री। हम्म। एल्बम इंडस्ट्री भले सुनने में आया है कि 2100 करोड़ का ये है उसका, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री का उससे भी कम है हम्म। बजट। तो ये सब चीज़ उन लोगों को सुधारना चाहिए और इस क्या है कि इंडिया में एक भोजपुरी इंडस्ट्री है जो सबसे पीछे चल रहा है। हाँ, तो अभी तो देखे ना कि मल्टीप्लेक्स में मूवी रिलीज हुआ। पहले तो हम नहीं सुने थे क्योंकि हम हुँ, उतना भोजपुरी से रिलेट नहीं करते थे, लेकिन पहली बार हम इधर सुने हैं कि मल्टीप्लेक्स में मनी मेराज जी का ही हुँ, फ़िल्म है, हुँ, हुँ। वो रिलीज़ हुआ और बहुत प्यार भी मिला उनको। हुँ, हुँ। तो वो कहीं न कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को। हाँ, यही है जो नया जनरेशन आ रहा है, हुँ, कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी भी हमारे जितने भी बहुत बड़े-बड़े मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ, बड़े-बड़े जो हैं उसमें महारथी लोग, उन लोगों को हुँ, ज़्यादातर सपोर्ट करने वो की तो ज़रूरत अब है। वहाँ बॉलीवुड में घुस रहे हैं। पवन जी को देख लीजिए, तो गाना गा रहे हैं बॉलीवुड में। नहीं, उनके पीछे जो काम कर रहे हैं जैसे हुँ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर ये सब हुँ, इनको ज़रूरत है कि अच्छे चीज़ अच्छे एक्टर के पास पहुँचाएँगे तभी तो वो शूट कर पाएँगे। एक्टर का हुँ। क्या गलती है? वो करवाएँगे तो करेंगे ना। सही बात है। अगर आपको कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर टच करे कि हमारी फ़िल्म में काम कीजिए तो? टच तो बहुत हुआ है लेकिन अच्छा, हुआ है। लेकिन खोज रहे हैं कुछ नया हट के, वही चीज़ नहीं आप स्क्रिप्ट देख रहे हैं कि जो मेरे मन लायक होगा, जो हम ढूँढ रहे हैं, वो हाँ, मिले तो करेंगे। हाँ और चल रहा है, प्रयास जारी है, आगे देखिए क्या होता है। और अभी आप बता रहे थे कि परिवार से कनेक्ट करने की हमारी जो है कोशिश रहती है। तो हम जब मोटका का बियाह देख रहे थे, तो उसमें कुछ-कुछ ऐसे चीज़ें थी। जैसे कि हाँ, थी बताते हैं, हुँ, उसका ये रीज़न है कि जो हमारे समाज में जो रियल ज़िंदगी में चलता है, हुँ, उतना ही चीज़ उसमें डाला गया है, हुँ, उससे हद पार नहीं किया गया हुँ, है। अब हमारे मिथिला में एक कल्चर है हुँ, कि अपने ख़ास बाराती है हुँ, जो कुटुम्ब होता है, कुटुम्ब मेहमान हुँ, जो हुँ, दूल्हा वो आते हैं, रिश्तेदार उन लोगों हुँ, को गाली देकर गाली स्वागत दिया किया जाता है। किया हाँ, जाता है। तो अब उस चीज़ को आप लीजिएगा नेगेटिविटी में तो वो गलत हुँ, बात है। हमारे समाज में अपने साले को भी मज़ाक-मज़ाक में बोल दिया जाता है, हाँ, घर परिवार में सबके सामने में भी बोला जाता है। हुँ, तो उतना चीज़ तक हम लेवल मेंटेन करके रखे हैं कि जो हुँ, हम अपने समाज में जो ऐसे ही हम बोल देते हैं, हुँ, जिसको माइंड नहीं करते हैं लोग, हुँ, तो उस चीज़ को ही हम दिखाने का कोशिश किए हैं, डीपली हम नहीं घुस रहे हैं। हम अपने दोस्त के साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, नहीं हुँ। करते हैं, वो चीज़ पर फ़ोकस किए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को रैंडमली एकदम हाँ, वो मतलब जो चीज़ें वास्तविक जीवन में होता है, जो कल्चर में हमारे है, आपने उसको ही लिया है, ज़बरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश नहीं की हाँ, है। ज़बरदस्ती ये कहेगा कि अश्लीलता को एकदम टच हुँ, किया है, तो वो नहीं है। हुँ। तो इसको मतलब ऐसे ही रखना है जो प्योर है कि नहीं, लोगों का क्रिटिसिज़्म आ रहा है कि नहीं वल्गर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो ये सबको भी हम हटा दें? वल्गर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक सामाजिक मुद्दा को उठाइएगा तो वल्गर है ही नहीं। हुँ, आप रियल ज़िंदगी में वैसा कर रहे हैं, हुँ, वही चीज़ आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं हुँ। और उसको वल्गर नहीं कह सकते। अभी तो एक विवाद भी बहुत चला, समय रैना, अगर आप देख रहे हाँ, होंगे यूट्यूब हाँ। पे तो कुछ ज़्यादा ही बवाल-तूल पकड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें फिर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। बात करते हैं कि स्क्रिप्टिंग भी आप करते हैं? समय रैना जो किए हैं, वो हाँ। हद पार किए हैं। अच्छा। वो हैं, हुँ, उनका बोलने का जो लहज़ा था, हाँ। बोलने का जो मानसिकता हुँ। था, वो बहुत डीपली घुस गया था। चलिए, बहुत लोग हाँ, खुल के बोलते नहीं, आप बोल रहे हैं, इस पे बड़ी हाँ। बात है।
क्या है तो करें भले वो ओपन हाँ। प्लेटफॉर्म तो नहीं है, प्लेटफॉर्म तो लोग देख हाँ, रहे हैं ना उनको। लेकिन वो सब्सक्रिप्शन देकर दिखा हम्म, रहे हैं, लेकिन उतना मतलब स्टेज जो है ओपन है। हम्म, अब ओपन में वो क्या इतना डीप तक घुसना जरूरी नहीं था। हाँ, अगल बगल दोस्ती यारी ये सब तक चलना था, लेकिन फैमिलियर वो हाँ, गए हैं, लिमिटेशन वो भी होनी चाहिए थी। माता पिता भर गए हैं ना, तो ये चीज हद पार किए हैं। अ, आप मुझे लगता है ऑलराउंडर हैं आप, क्योंकि एक्टिंग करते ही हैं और आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी किए हैं इसमें हाँ, और मतलब कुछ आप कुछ गाना भी गाते हैं। मैं स्क्रिप्ट राइटिंग पे आऊँगा कि क्या क्या सोचकर आपने लिखा, कैसे लिखा और कहाँ से लिखने का कला कहाँ से आया? लिखने का कला मेरा एक दोस्त है रवि रोशन, हुँ, जो वही ढांचा एक तैयारी करता है। एक हुँ, होता है ना कि संक्षेप में जो हुँ, कहानी होता है वो तैयार करता है। हुँ, उसके अलावा जैसे कि एक सीधा सा लाइन डरेरी खींच दिया, हुँ, उसमें इधर से ये निकालना है, इधर से हुँ, ये निकालना है, तो वो हम करते हैं या हुँ, वो भी करता है, ऐसा बात नहीं है। हमको आएगा सजेशन तो हम देते हैं उसको कि इस यहाँ से ये चीज़ करेंगे ना, इस कहानी को यहाँ से थोड़ा-सा इधर करेंगे या ऐसे घुमा कर ले जाएँगे, हुँ। तो लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, ये होगा, वो होगा। तो हम सिर्फ सजेशन देते हैं, राइटिंग वो करता है। कितना समय लगा होगा स्क्रिप्ट लिखने में? ये सोचाया तो बहुत दिन पहले से था, हुँ, लेकिन लिख कलम चला है 1 मंथ। 1 मंथ। हाँ, कलम। अच्छा। और उससे पहले ऐसे माइंड में चलता। और हम बात करेंगे कि वो भी कलम चला है 14 घंटा, 15 घंटा तब। रात-रात भर जाके हाँ, किया है हाँ, आपने? हाँ। दिन भर जैसे हम लोग आते थे 7 बजे आ जाता था हुँ, वो, उसके बाद हम लोग रूम में बंद हो जाते थे हुँ। 10 बजे, 11 बजे रात आप में। दोनों ही या और कोई हाँ, भी हाँ, लोग नहीं, थे? नहीं हम दोनों ही। हुँ। उसके 10-11 बजे रात तक कंटिन्यू चलते रहा। तो ये पहले डिसाइड हुआ कि हम वेब सीरीज़ बनाएँगे या पहले स्क्रिप्ट बन गई कि हाँ, आप दोनों मिलके स्क्रिप्ट बनाएँ और फिर टीम को बताया कि हाँ, स्क्रिप्ट है हमारे पास, हम एक वेब सीरीज़ बनाएँगे? अ, हम लोगों का पहले सीज़न 1 में तो था कि एक कुछ करना था, हट के करना था, बताएँ तो ये फ़ैमिलियर का प्यार हुँ, चाहिए था। तो हम लोग का सोच था पहले से ही हुँ, कि कुछ किया जाए, तो वो किए और इसमें पब्लिक डिमांड पर सीज़न 2 को हम लाए। हुँ। ऐसे पहले हम इरादा नहीं था कि सीज़न 2 भी हाँ, बनेगा। ये कुछ माइंड में था इतना ही प्यार नहीं। मिल गया कि नहीं हाँ, अब वो एक और लोग बना देते कमेंट आने लगा कि आना चाहिए, आना हुँ, चाहिए। जब लास्ट एपिसोड रिलीज़ किए थे सीज़न हुँ, 1 का, तो लोग बोल रहे थे कि इमोशनल कर दिया तुम लोग, ये हुँ, वो हुँ। से आदत पड़ गया था देखने का हर हफ्ते-हफ्ते, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। हाँ, तो उसमें सब कुछ है। एक हाँ, मतलब हर मसाला कह लीजिए उसमें हाँ, कि वही, सब वही। कुछ है, जो गाँव में होता है, शादी-ब्याह में ख़ास करके होता है, वो सब कुछ होता है उसमें। तो ये भी एक सवाल मेरा ये है कि शादी-ब्याह तो हर कोई अटेंड करता है, तो रियल में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है आपके साथ वो कि जितना सीज़न 1 देखे हैं सब रियलिटी सब घटना हुआ पे है? मतलब जो भुक्तभोगी है, वो सब आप डाल दिए बता दे रहे मसाला? हैं जैसे कि उसमें एक बहुत बहुत लोगों को पसंद आया था एक हुँ। सीन। जैसे हम साली को कहते रहते हैं कि ए साली जी एगो हमरो रसगुल्ला खिलाइए, तो वो अच्छा। फेंक कर मारती है। हाँ, हाँ, हाँ। फिर नीचे से हम कह देते हैं ए साली जी चूस जाएँगे। रस मिठाई के इसीलिए बोलते हैं हाँ, क्योंकि वो साली लोग को तो हम पहचानते हाँ। नहीं रहते हैं। हुँ, कहीं वो गुस्सा हो जाएगी, अपनी भाई को बुला लेगी, उसके यहाँ हुँ। गए हुए रहते हैं, मारो। बारातियों में माहौल बहुत हाँ, होता है। हाँ, तो इसका ये चीज़ एकदम हमारे दोस्त है, हुँ, हम थे वहाँ पे, अच्छा, तो वो दोस्त के साथ ऐसा घटना हुआ था। अच्छा। वो हाँ, मार-वार तो नहीं खाए थे ना? नहीं, नहीं, बच लेकिन गए लेकिन थे, उसका भाई लोग मतलब एक होता है ना कि देख लिया गुस्सा आ था गया इस था। चीज़ पे, तो वो लोग रातों-रात वहाँ से निकल गया बाराती से। तो ये रियलिटी घटना पे है। बहुत सारा ऐसा-ऐसा का उसमें सीन सब है जो हुँ, एकदम रियल ज़िंदगी से जो हमारे हुँ। हाँ, दोस्त क्या यार पे आप कभी रियल कोशिश किए मतलब शादी-ब्याह में गए हों तो बहुत होता है ना दोस्त यारी में दोस्ती डरपोक कि थे हम। जाएँगे लेनबाज़ी करेंगे, ना, ना डरपोक थे इस मामले में, बहुत डरपोक शर्मीले थे। टाइप के। हाँ, क्योंकि इस मामले में हमसे नहीं होता था। हुँ, हमको वो होता मन है ना रहता था अंदर से कि हाँ, हो या ड ना हो अलग बात है। तो मन देखिए आप लड़का हैं तो मन रहेगा ही, लेकिन वो होता है हिम्मत काम नहीं करता था हुँ, वो चीज़ में। हाँ। लेकिन मन था। आप जब ये पार्ट 2 का जब ला रहे थे, तो एक चर्चा बहुत हुई थी कि हम फॉर्च्यूनर लेने वाले थे और जो पैसा हमारे पास था, वो हम पूरा 2 में लगा दिए और फॉर्च्यूनर नहीं लिए। हाँ, तो ये फ़ॉर्च्यूनर हमें गिफ्ट मिला है। ये आप खुद के हमारे पैसे से नहीं डिजिटल लिए। नहीं, मेरे डिजिटल पार्टनर हैं हुँ, अनूप जी, हुँ, हुँ, जो कि सारे चीज़ मैनेज करते हैं। तो हुँ, वो उन्होंने उनका कंपनी है प्रिजी नेटवर्क, उन्हीं हुँ, का हम लोग अटैच हैं।
तो वो उनको पता चला कि ऐसी-ऐसी बात है, वो आने वाला था लेकिन नहीं आया। बात होते रहता है भैया लोग से। तो वो लोग अंदरे-अंदरे प्लान बना लिए कि हम देंगे, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, इतना मेहनत किए हैं, हम भी कर सकते हैं, उनके लिए इतना छोटा-सा गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। तो उन लोगों ने प्लान-व्लान कर लिया था। हमें तो पता था कि कैंसल, मेरे पास पैसा ही नहीं था। लेकिन उन्होंने 5 फरवरी को हमें एकाएक बोले कि चलना है एक जगह। अच्छा। एजेंसी में ले जाके खड़ा कर दिए, बोले कि आपका फॉर्च्यूनर है मेरे तरफ से। हम शॉक हो गए, आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जिसके बारे में उम्मीद छोड़ चुके हैं वे रहिएगा, और एकाएक सपना भी था आपका। मेरा ड्रीम कार है। हाँ। उसके अलावा अब मुझे ऑडी, मर्सिडीज ये दे दीजिए, हमको कुछ पसंद नहीं आता है। फॉर्च्यूनर ही फॉर्च्यूनर चाहिए। हमको ड्राइव करने का बड़ा शौक है, तो हम जो फॉर्च्यूनर चलाते हैं ना, तो वो वाइब कोई बिहार गाड़ी में में, तो वैसे भी रौला अलग है हाँ, फॉर्च्यूनर का। वो वाइब आता ही नहीं है। तो वो उन लोगों ने मुझे गिफ्ट किया और बहुत खुश हैं। थैंक यू अनुज जी। और यही है, गिफ्टेड कार है। हाँ। और आगे सुने कि डिफेंडर भी देंगे। ज़रूर, लोगों ने प्यार देंगे तो ज़रूर आ जाएगा वो भी। हाँ, तो उसके जैसे लिए बोल रहे थे बड़ा-बड़ा, कि अब फ़िल्म भी आएगा। हाँ, वो उनका प्रोडक्शन हाउस भी ओपन होने वाला है, तो हो सकता है आने वाले समय में उनकी तो प्रोडक्शन। हम देख सकते हैं कि बड़े पर्दे पे भी आपको जल्दी देखें। हाँ, क्यों हो नहीं? सकता है ऐसा। देखिए, हमारा सोच यही है कि हम यहाँ जो कर रहे हैं उससे बेहतर, कई गुना बेहतर करके वहाँ पे देंगे, तभी हम बड़े पर्दे पे आएँगे। जब लोग जाएँगे, हमें एक दिन उनका बर्बाद होगा। सिटी में ही जाएँगे गाँव के लोग, ₹200 लगाएँगे, उनको 200 का मज़ा न मिले, सही बात। अब बाहर निकल के बोले, अरे यार, इससे अच्छा तो तुम यूट्यूब पे बना लेता है। तो ये सुनने को हमें नहीं चाहिए। हम ये चाहिए, बाहर निकले तो ये बोले कि अरे जो भी बनाया है, मजा आ गया, एकदम 400 पैसा वाला, वसूल हाँ, जिसको एकदम कहते हैं। 400 वाला मजा दिया है। तो ये चाहिए, इसी के लिए इंतजार हो रहा है हमने कि उस तरीके से जो कंटेंट मिले तो मतलब बनाया कंटेंट, जाए। अपने ऊपर भी बहुत सारा परिवर्तन है, जो हमारे अंदर अभी बहुत चीज़ का कमी है, उस चीज़ पे अभी काम चल रहा है। अभी वो चीज़ लगेगा कि अब हम कर सकते हैं, तब आएँगे, क्योंकि बड़े पर्दा है, छोटा-छोटा मिस्टेक भी पकड़ देंगे लोग। तो इसीलिए उस चीज़ का तैयारी चल रहा है। चलिए, अच्छी बात है। पार्ट 2 में आपकी हीरोइन जो पहले पार्ट में नहीं थी, दूसरे पार्ट में दूसरी हीरोइन है, तो वो शायद छपरा से बिलॉन्ग करती हैं वो, हाँ, है ना? नहीं, नहीं, कहाँ नहीं, मिली? छपरा से नहीं, वो गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से, ये तो और दूर हो गया। तो वो कहाँ से मिली आपको? वो क्रिएटर हैं, और हम लोग पहले से, हम लोगों का दोस्ती था, अच्छा, जान-पहचान था। अच्छा। ऐसे ही रैंडम हम लोग पटना में बैठे हुए थे, तो हमारे सभी लोग बात कर रहे थे, तो बात करते-करते ऐसे मज़ाक-मज़ाक में चल रहा था कि सीज़न 2 करना है, कीजिएगा इस बार? तो सब लोग मज़ाक में ले रहे थे। अब पता नहीं कब वो सीरियस में बदल गया। शूट भी हो गया, आज लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो ऐसे हुआ। तो हम और हमारी टीम ऐसे स्क्रॉल कर रही थी और जानकारी बटोर रही थी, तो हमारे सामने एक रील आया कि उसमें तुलसी जी थी और वो फ़िल्म था खेसारी लाल जी का। तो सब कह रहे हैं, अरे ये तो वो है और खेसारी लाल जी के साथ मूवी बना रही हैं। हाँ, वो 3 साल पहले उनका भी बहुत इंटरेस्ट था हुँ। इस लाइन में आने का। जब हम लोग उनसे पता किए, तो उसके बाद वो 3 साल पहले वो फ़िल्म शूट की थी बहन के किरदार में। उसके बाद उनको इंडस्ट्री भाया नहीं, तो छोड़ दी। अपना जो काम कर रही थी करने तो लगी। आप जब जोड़े तो मना नहीं की कि नहीं, नहीं करेंगे? हम लोग का बॉन्डिंग पहले से था, तो हम लोग को पता था हम सब कैसे हैं। फिर स्क्रिप्ट बताया गया कि ऐसे-ऐसे बात है, एक फ़ैमिलियर कंटेंट है। बोले कि ठीक है, हम ये कर लेंगे, ये तो नेचुरली है, करने में कोई दिक्कत शूट आपका यहीं इसी गाँव में हुआ है? नहीं, नहीं, पूरा बिहार में हुआ है, पटना अच्छा, में भी हुआ है। अलग-अलग जगहों पर हुआ है। हाँ, पटना में हुआ है, वैशाली जिला में हुआ है, पूर्वी चंपारण में हुआ है, हुँ। मुज़फ्फरपुर में तो हुआ ही। तो क्या बजट लेकर चल रहे थे कि इतना खर्च नहीं, होगा? बजट लेकर नहीं चले, क्योंकि इस टाइप का शूट है, एक शादी-ब्याह का माहौल तैयार करना, वो भी 10-10 दिन, 20-20 दिन के लिए सेट लगाना, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल। कितना बजट घुसता है। और जब आपके एक शादी का सीन शूट करना है, वहाँ पे जो सीन है, तो मतलब मान लीजिए 200-250 लोग हम लोग काम कर रहे थे वहाँ पे, उस सेट पे। तो वहाँ पे बजट का कोई ये नहीं रहता है, जो चीज़ वहाँ पे माँगा जाएगा वो दिया जाएगा। हाँ। जैसे कि वो एक हवेली में शूट कर रहे थे, तो डेकोरेट करना था, तो सारे में फ़ोटो लगाओ, जितना है वो मतलब कि हवेली ऑलरेडी बहुत पुराना था, तो उसमें कुछ था नहीं, पेंट, डेकोरेशन ये सब तो। ऐसे भी शादी में इतना खर्चा होता ही है और आप लिटरली जो है कि एक शादी कर दी है आप। हाँ, वो भी 10-10, 20-20 दिन के लिए पंडाल, डेकोरेट सारा चीज़ हो जाता था। क्योंकि तो शादी तो 1-2 दिन चलता है।
हाँ है वो ना? तो 10 दिन 10 दिन चला रहे तो हैं आप। उसमें बजट इधर उधर भागता था, नीचे नहीं आता था, ऊपर ही जाता था। लेकिन हमको कंटेंट अच्छा शूट करना था तो बजट जितना मतलब लगते गया लगाते चले गए। इसी में प्रमोशन तक लेकर मेरा 50 लाख अभी है। हमको लगता है जैसे जैसे हम लोगों का रेवेन्यू आ रहा है हम अभी प्रमोशने में डाल रहे हैं। मेरे टीम में अपने अभी जेब में या टीम में कुछ टीम कोई में नहीं ले नहीं रहा जा है। रहा है, अभी फिलहाल जा ही रहा है। तो हमको लगता है 50 प्लस ही बजट चला जाएगा, क्योंकि पूरा बिहार होर्डिंग, फिर हमारा पूरा टीम लोगों से मिलने पूरा बिहार भ्रमण पे जाएगा। तो समझ सकते हैं कि आप बजट घुसेगा ही, अभी बहुत घुसेगा। अभी फिलहाल 50 लाख का बजट। कभी शूट के दौरान ऐसा हुआ है कि होता है ना कि दिखाने-दिखाने के चक्कर में ना ओवर एक्टिंग करने लगते हैं कोई कलाकार, है ना? ऐसा होता है। तो दोस्ती यारी में ऐसा हुआ कभी कि भाई ये तू ज़्यादा कर दिया? नहीं, 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 ऐसा नहीं हुआ? वहाँ पे तो सबको हालत खराब हो जाता अच्छा। था। खासकर हमको भी हो जाता था, ये अलग बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये सब नहीं। तो मतलब सभी प्रोफेशनल हैं या फिर गाँव से आपके साथ करते-करते वो टीम में जुड़ जैसे गए? टीम में जो था वो स्टार्टिंग गाँव से? से स्टार्टिंग से करते-करते, सीखते-सीखते माहौल गम गया। हुँ, लेकिन बहुत सारे अभी जो आया है वो सब पटना से हैं, हुँ, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, तो हुँ। प्रोफेशनल है वो लोग। और कुछ लड़कियाँ पहले पार्ट में थी, दूसरे पार्ट में नहीं, है ना? कुछ कारणवश है ना? हाँ। नहीं तो ऐसा बोली नहीं कि नहीं, नहीं, हम उन्हीं लोग का है। हम लोग जो जितने भी हुँ, आर्टिस्ट थे, हुँ, उन लोगों को हम लोग परमिशन लेकर स्क्रिप्ट लिखे। हुँ, परमिशन पूरा ले लिए थे कि ये करना है, तो वो लोग हुँ, बोले कि हाँ, हाँ, अरे कीजिए ना, हम हैं आपके साथ। आपके इधर से बाय क्रिएशन से ऑफर आएगा, हम करेंगे नहीं। हुँ, लेकिन जब शूट का डेट माँगने के लिए फाइनल डेट हुँ, दिया गया, मतलब लिया गया उन लोगों हुँ। से, तो वो लोग हाथ खड़ा कर दिए। पता नहीं क्या इश्यू था, नहीं इश्यू था। तो कुछ इंटरव्यू हम देखे तो आपके एक जो कैरेक्टर हैं रामरूप चचा, हुँ। वो कुछ और कह रहे हैं कि हम अलग हो गए, वो अलग वेब सीरीज़ बना रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम जो बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, हमारी तरफ से एकदम बॉन्डिंग सही है। बातचीत भाई-भाई होती हाँ, है, बातचीत सब होती है। तो अलग वेब सीरीज़ बना रहे हैं। पता नहीं वो क्या है, उनका मानसिकता क्या हो रहा है, चल रहा है उनके माइंड में। तो आपको इसकी जानकारी नहीं है, बताया नहीं, नहीं अब आपसे देखते हैं हम, जानते हैं, वो जानकारी है सब कुछ। चर्चा किए थे आपसे कि हम चर्चा अलग काम करना किए थे, चाहते किए हैं? थे। हम अच्छा, लोग बोले थे कि ये कोई बात नहीं, मेरे ही कैमरा लेकर शूट किए हैं। अच्छा, मतलब मेरे आपका यहाँ से सपोर्ट है उनको। हाँ, पूरा मेरा कैमरा है, हुँ। गुडाएक्स है, ये सब साला मेरे ही यहाँ से गया था। अभी बिहार में आप यूट्यूब से वेब सीरीज़ तक पहुँच गए हैं और कॉम्पिटिटर के रूप में आप किसे मानते हैं? कॉम्पिटिटर हम नहीं मान रहे हैं किसी को नहीं फिलहाल। मानते हैं? नहीं, हम सीखते हैं, बड़े-बड़े यूट्यूबर से सीखते हुँ, हैं, उनका करने का, मैनेज करने का, ये सब चीज़ सीखते हैं। कॉम्पिटिटर हम नहीं मानते हैं, हम बस काम पर फ़ोकस करते हैं कि हम अपने आप से हुँ, कॉम्पिटिशन करते हैं कि जो हम दे दिए, हुँ, उससे बेहतर अगला प्रोजेक्ट हुँ। देने का कोशिश रहता है। उससे डाउनफॉल नहीं करेंगे, अप में जाएँगे, तो अपने आप से रहता है ज़्यादातर। ज़्यादातर क्या रहता है। और कोई डायलॉग एक डायलॉग जो है आपका कि राजा हैं तो ये जब सीज़न 2 का ही फर्स्ट एपिसोड का हुँ, है, हम निकम्मा रहते हैं इस सीरीज़ हुँ, में। मतलब एक होता है ना कि बाप हुँ, पिताजी का दुलरुआ बेटा बहका हुआ, सहका हुआ, ये होता है ना, हुँ, गाँव घर में होता है, या इकलौता, हुँ, तो वो ज़्यादा बिगड़ जाता है। हुँ, उसको कोई चीज़ का परवाह नहीं रहता है, तो वही मम्मी कहती है, उम्र हो जाता है तो बोलती है, "अरे कमा-धमा ले, हम दोनों हुँ, आदमी मर जाएँगे, तो क्या खाएगा, क्या कमाएगा, कैसे रहेगा?" हुँ, तो वही हम कहते हैं, राजा हैं और राजा की तरह जिएंगे। अब हुँ। तुम दोनों आदमी मर जाएगी तो इतना जमीन जायदाद है साथ में लेकर थोड़ी ना जाएगी, वही बेच बेच कर खाएंगे लेकिन राजा की तरह रहेंगे। तो वो मारती है मम्मा। बाप होते ही हैं कि हुँ, बेटा मार खा अच्छा के ही कर, बड़े होते हैं। नहीं, और अब बेटा अच्छा करे तो सुधारने के लिए पीट देते हुँ, हैं ना। रियल लाइफ़ में भी ऐसा हुआ है हाँ, होता है। कि कुछ कर लो, हाँ, ये हाँ, क्या कर ये रहे सब हो? मेरा जो स्क्रिप्ट है सीज़न 1 से हुँ, लेकर 2 तक, हुँ, बहुत चीज़ हमारे रियल लाइफ़ से टच करके उठाया गया है। हुँ, बहुत चीज़ देखे हैं, वो उठाया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी कहानी, किसी मूवी-वूवी का नहीं, जो हमारे हुँ, समाज में चल रहा है, हुँ, उसी चीज़ को उठाया गया है। उसमें थोड़ा-सा मिर्च मसाला मार के थोड़ा-सा हुँ। तड़कता-भड़कता बनाया गया है, ताकि लोगों को और इंटरेस्ट जगे मन में देखने का, अगला एपिसोड या पूरा सीज़न। नहीं, आप तो खुश होंगे ना माँ-बाप कि बेटा इतना तरक्की कर रहा है, इतने इंटरव्यूज़ दे रहा है। नहीं, डर लग जाता है हम लोग। डर किस बात का? होता है, गाँव का माहौल में थोड़ा-सा अच्छा, होता है।
तो लेकिन दिल से तो हाँ, दिल से है। है ना, खुश होते होंगे माँ-बाप। आपके वेब सीरीज़ की बात करें तो उसमें शादी में एक ऑर्केस्ट्रा का भी सीन है, जिसमें सीज़न 1 में है, हाँ, सीज़न 2 में ऐसा सीज़न 2 में कुछ नहीं है, देखने को सीज़न तो 1 नहीं में है, है। लेकिन है बहुत मज़ेदार सीन्स हैं। हाँ, तो ऑर्केस्ट्रा शादी-ब्याह में तो होता है ऑर्केस्ट्रा, हम भी जानते हैं। तो ब उसमें गाना भी है हाँ, कोई साटा-साटी, वो इसमें 2 है में इसमें, है हाँ। ना? 2 में है। तो हम पहले 1 पे बात कर लेते हैं, जो ऑर्केस्ट्रा का सीन है, उसमें जो ऑर्केस्ट रियल लाइफ़ में ऑर्केस्ट्रा होता है उसमें बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, है ना? तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ऑर्केस्ट्रा आपने दिखाया कल्चर है हमारा, चलिए हुँ, विवाह में होता है, लेकिन रियल लाइफ़ में जो ऑर्केस्ट्रा होता है उसमें बहुत चीज़ें अभद्र होती हैं। मैं हुँ। अगर बहुत डिटेल में जाऊँ तो बहुत कुछ होता है उसमें। लोग कहीं-कहीं पैसा डालने की कोशिश करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस पे आपका क्या टेक है कि ये चीज़ें कितनी गलत है? गलत तो है, लेकिन इस पे हम क्या बोल सकते हैं? लोगों को सोचना चाहिए, है लोगों को ना? समझना चाहिए। कि अगर इसको हम अपना पार्ट बना रहे हैं तो रियल लाइफ़ में भी जो है उसपे थोड़ा सुधार होना चाहिए, लोगों को थोड़ा उसपे कंट्रोल देखिए, करना सारे चाहिए। लोग एक तरह के तो होते नहीं हैं। हुँ, अ, अधिकतर लेकिन ऑर्केस्ट्रा में देखा लेकिन जाता है। हम ये जो कल्चर उठाए थे, हुँ, हमारे मिथिला क्षेत्र में तो बहुत कम होता है। हुँ, ज़्यादातर ये होता है सिवान, छपरा। हुँ, सिवान के एक मेरा दोस्त है हुँ, शिवम जी करके हैं, शिवम मिस्टर शिवम। हुँ, तो उनके यहाँ हम गए थे शादी में, तो उनके हुँ, यहाँ जिस जिस तरह से हम लोग दिखाए हैं ना हुँ, ऑर्केस्ट्रा, हुँ, हूबहू वैसा ही होता है। हुँ, कोई अभद्र क्या होता है उसको? अभद्रता। अभद्रता। अरे हुँ, यार, आवाज़ फँस रहा है। मेरा भी हो जाता है। हाँ, नहीं गला सूखा हुआ है कोई तो। बात नहीं। तो वो कोई अश्लीलता नहीं हाँ, उसमें। ये ठीक है। एकदम नॉर्मली आप जैसे हम दिखाए हैं उसमें हुँ, शादी में आती है लड़की नाचती है, तो उसी तरह से हूबहू वो लोग अपने गाँव करते में हैं। अगर शादी फंक्शन या कुछ भी होता है हुँ, तो होता है ऑर्केस्ट्रा, तो वहाँ से हम लोग इंस्पायर होकर इस चीज़ को बिहार में क्रेज़ भी बहुत है ऑर्केस्ट्रा हाँ, का। लेकिन हमारे इधर थोड़ा-सा हाँ, इधर कम मिड है। में हुँ, सिवान, छपरा और मिथिला और भोजपुरी के हुँ, मिड में जो ऑर्केस्ट्रा होता है वहाँ हुँ, उसमें थोड़ा-सा अभद्रता। अरे होता है। यार मतलब अश्लीलता अश्लीलता होता को है। देखने को मिलता है, देखना मिलता है, ये सब हाँ, चीज़ें। ये हम लोग तो सुनते हैं, हम गए नहीं ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा में, लेकिन लोग वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों भर-भर के जाते हैं कि ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, वहाँ चलते हैं। हाँ, हाँ। तो तो लेकिन सही है। उधर लोग उतना नहीं इस चीज़ को मानते हैं, करवाते हुँ, हैं, लेकिन होता है ना उतना एक्साइटमेंट नहीं रहते हुँ, हैं। देखते हैं उन वहाँ का जो शिवम जी हैं उनकी पूरी फैमिली, हुँ, सभी लोग बैठकर आराम से हुँ। देखते हैं और ऐसा कुछ नहीं उसमें कुछ अश्लीलता नहीं परोसा जाता है। अच्छी बात है, ये चीज़ें होनी भी चाहिए। वही चीज़ को हम हूबहू अपने सीज़न 1 में दिखाए थे हुँ, ऑर्केस्ट्रा और वो आदमी जो वहाँ के थे मिस्टर शिवम वो हुँ, आकर उसमें डांस भी किए हैं, हुँ, ब्लू जैकेट पहनकर हुँ। डांस करते रहते हैं। वो मेरा दोस्त है बहुत पुराना क्रिएटर ही है। अब पार्ट 2 पे आते हैं आपके सीज़न 2 पर कि उसमें गाना है आपका। हाँ, सटा-सटी करके। बहुत मन था मेरा कि जाऊँगा तो मैं सुनूँगा आपसे। हाँ। अरे खालीपन सौआ तू ले के रखेलू अरे सटतानी भीरी तो दूर काहे हटेलू। वही है हुँ, जो आप बोले मीट वाला। तो वो कह रहा है ये पंसौआ देकर सटने का कोशिश किया जा रहा है। हाँ। तो फिर लड़का ही बोलता है अरे गड्डी के गड्डी 12 रुपया गिनाइल तोहरे के देखे गोरी सब के हुआइल। तो लड़की जवाब देती है कि देह रुई नहीं हटे कि छुए खातिर रउआ लगइले बानी रटी अरे भले मनी सटा पे आई मलिकार बाकी करब ना हम सटा सटी अरे लेके हई नोट नहीं चुमे देह वोट रउआ हमारा से दूर तनी हटी। ये मीट वाला है। ये हमारे जो भोजपुरी और हाँ, मिथिला के बीच में जो ऑर्केस्ट्रा होता है हुँ, तो उसमें एक मान लीजिए लड़का पहुंच गया वो हुँ। पैसा देकर सटने का कोशिश किया जा रहा है तो वो लड़की कहती है कि तू कितना रुपया दो सटेंगे सटेंगे नहीं। नहीं। तो इसी के ये ऊपर तना-तनी चलता है ऑर्केस्ट्रा में, है ना? तो ये कब पता चला कि गाना भी गा सकते हैं आप? गाना मेरा प्रोफेशनली हम इसमें हुँ, लेकिन काम नहीं सुरीले करते। लग रहे हैं एकदम। नहीं बचपन से एक शौक है ना होता है हाँ, हॉबीज जो हुँ, एक इंटरेस्ट रहता है बचपन से कुछ करने का। ये तो एक्टिंग लाइन करना ही था लेकिन होता है ना कि
खाली टाइम में हम्म। इंटरेस्ट वो अंदर से हो जाता है, हम्म। वो चीज हमको बचपन से है गाना का। भोजपुरी गाना सुनते हैं? हाँ सुनते हैं। बॉलीवुड ज्यादा सुनते हैं कि भोजपुरी गाना ज्यादा अब सुनते हैं? ज्यादातर तो मूड फ्रेश करना है तो भोजपुरी ही चलेगा। हाँ, बहुत लोग होते हैं ना। और थोड़ा सा ये होता है सीरियस में रहना है हम्म। तो हिंदी सुनिए। नहीं, बहुत सारा मीम भी आता है कि ऐसे तो एकदम तामझाम दिखा रहे हैं कि एकदम विदेशी गाना सुनते हैं ये वो, और ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं भोजपुरी गाना। हाँ, भोजपुरी गाना सुनने पे होता है ना, माइंड एकदम फ्रेश होता है। आप भूल जाइएगा कि हमारे ज़िंदगी में कितना तनाव, कितना हम भी टेंशन। सुन लेते हैं। हिंदी सुनिएगा हाँ, तो वो तनाव मज़ा में नहीं घुसा आता। देगा। उतना मज़ा नहीं आता है। एकदम हाँ, ये बात है कि टेंशन बहुत है सर पे, और गाना सुन रहे हैं तो उसमें खो गए, उसमें उसकी म्यूज़िक धुन में खो गए, हुँ, और कहीं और लेके पटक दिया कि हाँ, छोड़ो भाई, टेंशन तो होता रहेगा, ये गाना को सुनो। हुँ। तो ये तो है कि भोजपुरी गाना, कोई आपका फ़ेवरेट कोई गाना हो? फ़ेवरेट गाना नहीं है, हुँ। थोड़ा-सा हमको पहले इंटरेस्ट था वो हुँ। फ़ोक सॉन्ग गाने में, अच्छा। पुराने ज़माने का जो सॉन्ग सब था। जैसे एक भक्ति सॉन्ग है, हुँ। बहुत पुराना है, हमारे हुँ। पैदा होने से पहले का सॉन्ग सब है ये। अरे चाहूँ हाँ बड़ा गला लग रहा। अरे चाहूँ हम जानती आसितली आई है अंगना रुनु रे झुनुना बहजह बवती बड़ हो बजाना रुनु रे झुनुना बहजह बवती बड़ हो बजाना रुनु रे झुनुना। इस टाइप का सॉन्ग सब बहुत पसंद था हमें। अभी भी कभी भी ये डाला है आपने पार्ट 1 में, जब शादी हो रही होती है, बैकग्राउंड में बजता है ये गाना, नहीं इसी टाइप का इसी टाइप का हम है। उसको रेफरेंस दिए थे। है ना? लग रहा था थोड़ा-सा कि वैसा ही है, हाँ। हाँ। और बहुत सारा सॉन्ग है, बहुत हुँ। पुराने ज़माने का जो हमें पसंद था गाना, गाते भी थे। हुँ। नए ज़माने का तो सुन लेते हैं लेकिन याद ही नहीं होता है। अब जो है कि सीज़न 2 हो गया, अब इसके आगे क्या प्लान है, क्या करना है? इससे आगे इससे भी बेहतर करने का हुँ। प्रयास है। ऐसा कोई स्क्रिप्ट चल रहा है आपके मन में कि इस पे काम सोचा जा किया रहा है, जाएगा? सजेशन लिया जा रहा है सभी लोगों से इस बार क्या बनाया जाए क्योंकि इसके अब बाद। तो एक्सपेक्टेशन और बढ़ गया है कि हुँ। सीज़न 2 कभी-कभी में। हम लोगों के लिए टफ हो जाता है कि हुँ। अब इतना अच्छा लोगों ने प्यार दे दिया है, इतना हो गया है तो इससे बेहतर होना चाहिए और इससे हुँ। बेहतर कैसे होगा? उसके लिए थोड़ा-सा दिमाग, सब चीज़ सजेशन सब चीज़ लेना पड़ता है सभी लोगों से, तब जाके अब बैठा जाएगा, हुँ। उसके बाद शूट शादी वाला ही होगा या कुछ नहीं, और? नहीं, नहीं। अब अब एक शादी हो ही गया दाल ही है। भात खिलाएँगे, कभी-कभी चिकन, मटन भी मटन होना चलेगा। चाहिए। सारे बिल्कुल। तरह का मतलब सारे आइटम मिलेगा, ऐसा बात नहीं है कि एक ही तरह का चलेगा। हुँ। और और क्या मतलब बॉलीवुड में जो भी चल रहा है मूवीज़, और उस तरीके से आपको तो इंस्पिरेशन लेना नहीं है। बॉलीवुड वाले तो साउथ से लेते हैं। हाँ। तो अभी तो एक ही हो चुका है साउथ। साउथ मूवी ज़्यादा देखते हैं आप, बॉलीवुड से देखते ज़्यादा? नहीं है, मूवी देखे हुए बहुत दिन हो गया, 10 साल। अच्छा, ऐसा मूवी देखना हो तो कहाँ जाते हैं देखने? हॉल में अब भी मतलब गए या हैं। यहाँ इधर ही जाते हैं या फिर टाउन में जाते हैं? इधर तो है नहीं, नहीं है। तो पीएन अपना है अच्छा, जो, वहाँ हाँ, जाते हैं आप। वहाँ जाते हैं। लास्ट मूवी कौन-सी देखी थी? अभी देखें सनम तेरी कसम। अरे हाँ। वापस से रिलीज़ की गई है इसको वैलेंटाइन के हाँ, ये हम देखते हुए। 2015 में मोबाइल में ही देख लिए थे। हुँ। लेकिन फिर से रिलीज़ हुआ है तो उस दिन मेरा बर्थडे था तो लोग हुँ। बोले कि चलो आज कुछ देखते हैं। हुँ। तो सब लोगों का सजेशन यही था कि सनम तेरी कसम देखें। देखे हुए थे लेकिन फिर से देखे मज़ा आया, दिल अच्छा के लगा। करीब है मूवी। नहीं। नहीं है। चलिए, वैसे लोगों के साथ होगा जो जिनके साथ वैसा घटना घटा हाँ, है। घट चुका है। हुँ। अभी तक तो वैसा मेरा वो रास्ता पूरा खाली ही है। वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है। हम हमारे लिए नहीं है। नहीं मनाते हैं। है ही नहीं रहा। है नहीं या छुपा रहे हैं? हैं? है नहीं या छुपा रहे हैं? नहीं, है ही पक्का नहीं। नहीं है। नहीं है ये चीज़। तो मतलब सीधे शादी करना है या फिर लव लाइफ भी शादी से पहले, मतलब कि गर्लफ्रेंड बनाना है और देन आगे देखा जाएगा? नहीं, गर्लफ्रेंड बनाने का तो अब टाइम ही नहीं रहा क्योंकि नहीं है। मेरे पास टाइम ही नहीं है। लड़की लोग का बड़ा एगो लोचा होता है टाइम वाला। हमको टाइम दो। नहीं, हमको काम पे फ़ोकस रहने दो, और नहीं, ये ये मेरे चीज़ें। साथ घटना नहीं हुआ है, हम हाँ, लोगों का सुना हुआ, दोस्त का देखा हुआ बात आप बताया। डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हाँ, हैं। तो अब इस चीज़ होगा नहीं, हुँ।
और अभी हमको फोकस करना है कंटेंट पे। तो कंटेंट पे फोकस करने में तो अकेलापन या अपने जो भी हैं पार्टनर उनके साथ बैठना पड़ता है। विवाह पे इतना बना रहे हैं, मतलब ब्याह करवा रहे हैं मोटका का 2-2 बार, और रियल लाइफ में विवाह से भाग रहे हैं। हाँ, क्योंकि कुछ अभी देना है। टाइम अभी इधर यूट्यूब को देना है या कंटेंट को देना है, फिर टाइम बढ़ जाएगा तो फिर अभी कंटेंट। पूरा करियर पे फोकस है। और घर वाले जब आप बना रहे थे ये सब, तो खुद को भी नहीं लगा कि आप एक रिस्क ले रहे हैं वेब सीरीज में इतना पैसा खर्चा हाँ, करने रिस्क पे? लगा, लेकिन हम लोग सोचे कि कुछ करेंगे, कुछ रिस्क ही लेंगे। होता है ना कि रिस्क में इक्स है, तो वो सोच के इधर रिस्क ले लिए। ले लिए। हम जानते थे कि इस टाइप का लोग पसंद करेंगे। एक होता है ना अंदर से पॉजिटिव वाइब आता है, वो चीज़ आ रहा था। जो जब आया हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब, वो सफल होता था। तो कभी-कभी होता है ना कि अपना सुनना चाहिए। सामने वाला ऑटोमेटिक सुन जाते हैं आपके दिल की बात, तो वही चीज़। कास्ट और बढ़ाने वाले हैं और नए लोगों को जोड़ेंगे। अब हम फ़िल्म मेकिंग की तरह काम कर रहे हैं। फ़िल्म मेकिंग की कोशिश तरह। है मेरा। ज़्यादातर जो हमारे बिहार के आर्टिस्ट लोग हैं, पटना में बहुत सारा ऐसे हैं जो नहीं जा पाते हैं मुंबई। अच्छे प्लेटफ़ॉर्म, अच्छा जगह नहीं मिल पाता है। तो हम लोग इस बार से हम लोग बड़े-बड़े सीरीज़ करते हैं, जैसे 2 ही तो अभी किए हैं। लेकिन उसमें भी ऑडिशन लेकर काम किए हैं। तो आने वाला जो भी है तो एकदम प्रोफ़ेशनली ढंग से मेरा ही टीम ऑडिशन लेगा। अब जैसा हमें माँग रहेगा उस टाइप के आर्टिस्ट हम अपने बिहार जहाँ से होगा वहाँ से उठाने का प्रयास रहेगा। लेकिन इस टाइप से हम लोग काम करेंगे। जो मेरा टीम है वो बैक कैमरा ज़्यादातर काम करता है, सामने आना नहीं चाहता है। आप देखते भी रहते हैं कि हाँ, देखते-देखते होता है ना कि इसकी एक्टिंग अच्छी है, इसको हाँ, लिया ये जा सोशल सकता मीडिया है। पर देखते हैं तो उससे कॉन्टैक्ट भी करते हैं। ऐसा इस सीज़न 2 में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे हाँ, क्रिएटर हैं जिनका एक्टिंग अच्छा लगा तो उनसे कॉन्टैक्ट हुआ, मेल-उल जाता है बाय क्रिएशन की तरफ से। तो ये नहीं है कि हाँ, नहीं करेंगे, हाँ करेंगे। ये सब बस लोगों का प्यार है, मेरा कुछ नहीं है, बस हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और शूट करने में क्या-क्या प्रॉब्लम आया? बहुत सारा चीज़ है, हर दिन, हर घंटे आपको एक नया प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, जो कि वो बता के नहीं आती है, कभी भी आ जाती है। कभी-कभी होता है आर्टिस्ट नर्वस, डायरेक्शन संभालना, टेक पे टेक ले रहे हैं। टाइमिंग सारा कुछ देखना पड़ जा रहा है। फिर भी उनको एकदम नॉर्मली तौर पर समझाया जाएगा। परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं पहले। तो जैसे भी है बहन ऐसे-वैसे, ये सब करके एकदम रिलैक्स माइंडेड उनको करके एक्ट करवाया जाता है। ये सब प्रॉब्लम आता रहता है। कभी कुछ हो गया, कभी लाइट का तार गल गया। हाँ, होता है। कभी कुछ हो गया, कभी बॉल फ्यूज हो गया पूरा, कभी कैमरा हिट हो जाता है, कभी कैमरा काम करना ही बंद कर देता है, कभी कुछ, कभी-कभी लेट हो जा रहा है, कभी कोई सेट ही रेडी नहीं है हुआ। ये सब प्रॉब्लम होते हैं। कभी-कभी खाना खराब बना दिया, उसके चक्कर में पूरा माथा खराब हो जाता है। ये सब होता है। कभी-कभी जनरेटर खराब हो जाता है। और सब कुछ देखना अपने को ही है। हाँ, मैं है ना? एक तरह से हम अपना टीम को ही लेकर चल रहे हैं। हम कोई प्रोडक्शन हाउस तो लेकर नहीं मँगवा कर शूट कर रहे हैं। हम लोग कभी जो सीखे हैं, वही करते हैं, वहीं से सीख रहे हैं, कर रहे हैं। प्रोफेशनली लोगों को इंक्लूड अभी नहीं किए हैं, मतलब प्रोडक्शन में जो होता है बैक कैमरा मेरा ही टीम रहता है। सेट पर सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता है? मस्ती सब लोग करते हैं, हम लोगों को छोड़ के। आप लोग नहीं करते? जब फ्री एकदम शूट लगेगा कि अब शूटिंग एकदम आसान-आसान सब बचा हुआ है, नॉर्मल टेक, तब थोड़ा-मोड़ा ऐसे ही हँसी-मज़ाक हो जाता है। लेकिन जब प्रेशर रहता है तो मस्ती नहीं हो पाता है। लोग करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं वो करते हैं, वो अपने में खूब मस्ती करते हैं। लेकिन हम लोगों के ऊपर एक ज़िम्मेदारी, एक प्रेशर रहता है कि इतना टाइम पर इतना सीन खींच देना है। आप लोग मतलब उतना फ्री नहीं रह पाते हैं, ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं कि बाकी चीज़ें सब कुछ अच्छे से हो। हाँ, क्योंकि एक प्रेशर हो जाता है ना, लोगों को कुछ अच्छा दिखाना, कुछ खराब ना हो। अच्छा, आपकी तरह ही अभी यूट्यूब पे हो या फिर इंस्टाग्राम पे हो, बहुत सारे यंग क्रिएटर्स हैं और कहीं न कहीं अपना करियर तलाश कर रहे हैं, क्योंकि मन है करने का, जैसे आपको भी मन था बचपन से ही करने का। तो उनके लिए क्या सीख रहेगी कि क्या स्टार्टिंग में क्या दिक्कतें आएँगी? क्या करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए?
देखिए पहला नंबर तो आप जितने भी अभी क्रिएटर बहुत सारे क्रिएटर तो देखा देखी पैसा या लाइफ स्टाइल देखकर आ जाते हैं कि अरे वो यूट्यूब पर किया इतना अच्छा लाइफ स्टाइल है, तो वो कुछ नहीं है। रियल जिंदगी में बड़ा तनाव भरा है, टेंशन रहता है अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के चक्कर में। और पैसा को देखकर कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे या कोई भी इस लाइन में किसी का लाइन चूज नहीं करना चाहिए। जो आपका इंटरेस्ट है वो उसमें उस क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो बेझिझक दिन रात इसको दे दीजिए। हर पॉइंट पे आप अपने अपने आप से कंपटीशन कीजिए और सोचिए कि हम जो बना दिए हैं उससे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे आप। वो चीज़ चेंज हर समय अच्छा अच्छा कीजिएगा। अच्छा करते 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 ऑटोमेटिक एक लेवल सेट हो जाएगा तो लोग पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। जब तक आप अच्छा नहीं कीजिएगा तब तक यूट्यूब पैसा देता है? देता है। मतलब इतना कि चल जाए सब नहीं कुछ? उतना नहीं देता है, लेकिन नॉर्मली दे देता है। आप लोग का सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब से है या फिर बाकी और चीज़ों से भी है? ज़्यादातर देखिए हम इतना रिस्क लिए हैं क्योंकि शौक था एक इतना बड़ा सीरीज़ बनाने का और इनकम इधर सारे जगह का कलेक्ट करके हम लोग इनकम होता है या मेंटेन कर पाते हैं कोई भी चीज़ को। यूट्यूब पर्सनली नहीं है, एडवर्टाइज़मेंट है और सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। छोटा-छोटा फाइनेंशियली खिल घर वालों से सपोर्ट मिला आपको कि इतना नहीं, कम कर रहे तो? नहीं इधर नहीं लिए हैं। स्टार्टिंग में लिए थे? हाँ, बैंक से ले लेते लोन? हाँ। और क्या मतलब दोस्त लोग क्या कहते हैं आपके? जो पुराने दोस्त थे, तो उन लोगों का मानसिकता पता नहीं चेंज हो चुका है। कहते हैं ना कि अरे वो तो बड़ा स्टार हो हाँ, गया। यही है वो बड़ा स्टार हो गया है, ये है, वो है, बहुत सारा बात माइंड में नेगेटिव थिंकिंग उन लोगों के अंदर उत्पन्न हो गया है। लेकिन जो मेरा खास मित्र था, वो मेरे साथी है राइटर रवि रोशन। अच्छा। किसी मूवी को देख के ख़्याल आया कि काश ये मूवी मैं कर रहा होता? हाँ, एक मूवी है, मूवीज़ नहीं कहेंगे, है बहुत पुराना मूवी है। उनका बहुत सारा रीमेक भी बन चुका है। अच्छा, 96 अच्छा 96 देखे हैं क्या? हम नहीं देखे। एक है स्कूल लव स्टोरी। अच्छा। हाँ। और अभी यहीं रहते हैं, घर पे ही रहते हैं? हाँ, घर पे से सारा काम होता है, हुँ। यहीं से जहाँ भी निकलना होता है अभी निकल वाइन्स-वाइन्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे? नहीं, अभी सोचा जा रहा है, अभी फीडबैक लिया जा रहा है, अभी लोगों का हाव-भाव देखा जा रहा है कि क्या पसंद आ रहा है, क्या चीज़ जो सीरीज़ बनाया है उसमें क्या चीज़ उन लोगों को खराब लग रहा है। हुँ, क्योंकि हम बोलते हैं भाई साहब हम अनप्रोफेशनल हैं, हुँ, जो भी हैं करते-करते सीखे हैं, आज तक हम फ़िल्म का शूट तक नहीं देखे हैं रियल हुँ, ज़िंदगी में। जो करते-करते सीखे हैं वही करके आप लोगों को दिखा रहे हैं और लोग बोलेंगे जैसा फीडबैक देंगे, हुँ। उस चीज़ को नोट करेंगे, तब जाके हम लोग स्क्रिप्ट करेंगे और वो चीज़ को फुलफ़िल करेंगे और आने वाले प्रोजेक्ट को इससे बेहतर करने का पूरा प्रयास है। प्रमोशन भी खूब कर रहे थे, पटना गए। हाँ, इसमें बहुत प्रमोशन है, लोगों के बीच जा जाकर हम फीडबैक माँग रहे हैं। हुँ। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग मोटका के बिया को नहीं देखे हैं, उन लोगों तक पहुँचाने का प्रयास है इस बार हम लोगों का। क्योंकि और इस टाइप का फ़ैमिलियर कंटेंट हम खुद कह रहे हैं, इस टाइप का हुँ, फ़ैमिलियर कंटेंट कभी-कभी बनता है, हुँ। कभी-कताल बनता है। हाँ, तो जब बन गया है तो लोग तक पहुँचेगा काहे नहीं, नहीं पहुँचेगा तो हम खुद चले जाएँगे लेकर, तो इस प्रयास में लगे हुए हैं। ख़ास करके भोजपुरी में तो वेब सीरीज़ बना ही नहीं है। हाँ, वेब सीरीज़ नहीं बना है और हाँ, भोजपुरी में इस टाइप का नहीं बन पाता है। हुँ। हमने तो नहीं देखा कि इस तरह मतलब कोई वेब सीरीज़ बना हो। वाइन्स बनते आए हैं, बहुत सारे क्रिएटर बनाए हैं, लेकिन वेब सीरीज़ जो है वो पहली बार वो भी 2-2 सीज़न बन गया है ना? हाँ, एक हिट होने के बाद दूसरा और उसपे भी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। कोई क्रिटिसाइज़ कर दिया हो कि नहीं ओवर एक्टिंग है या फिर ज़्यादा कर दिए, ऐसा भी कुछ मिला लोगों से? देखिए, कभी-कभी कहानी के अनुसार आपको ओवर एक्टिंग भी करना पड़ जाता है। हुँ, अब उस चीज़ को नोटिस करेंगे लोग तो ये तो गलत बात है। पहले आप पूरा कहानी देख लीजिए, उसके हुँ, बाद बताइए। ये जो थोड़ा हेट-वेट करते रहते हैं, जो पसंद नहीं करते हुँ। हैं, वो लोग बोलते ही हैं, लेकिन उससे कोई बात नहीं है, हमारे चाहने वाले बहुत हैं। मुटका के पिताजी का भी रोल आप ही कर रहे थे।
वो फेकन महतो करके जो कैरेक्टर है वो डिमांडेड कैरेक्टर है। कितना बड़ा सीरीज हो जाए, अगर लोगों का डिमांड रहेगा तो वो अनप्रोफेशनल टाइप का कैरेक्टर है। अनप्रोफेशनल मतलब उतना मेकअप उसका ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वो चीज़ हम डिमांडेड कैरेक्टर है तो वो चीज़ हमको करना पड़ जाता है। वो कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है कि वो हर समय रंगीन मिजाज रहता है। हाँ। जो आजकल हमारे समाज में उस टाइप के लोग रहते हैं जो आपके साथ नहीं करते होंगे लेकिन वो अपने जो बुजुर्ग फ्रेंड होंगे उनके साथ उसी तरह से बात करते हैं। या आजकल उसमें ये भी दिखाया गया है कि वो किसी के साथ बात करें रंगीन टाइप का ही बात करें। तो वो भी एक रियल लाइफ से ही इंस्पायर होकर वो कैरेक्टर को लाया गया था, लेकिन लोगों ने पसंद किया था, वो कंटिन्यू कर दिए। दिक्कत नहीं होता था कभी राजा का गेटअप लेना है? नहीं नहीं, कभी वो वैसे स्क्रिप्ट, वो तो शूटिंग करने का तरीका है ना। है ना? तो एक पहले एक कैरेक्टर का शूट हो जाता था पूरा कंप्लीट, उसके अच्छा। बाद फिर मेकअप वेकअप धो धा कर जितना गम वम रहता था क्लीन करके उसके बाद दूसरा जो राजा का कैरेक्टर था तो उसमें हम जाते। शूट के दौरान अभी तक ऐसा कोई किस्सा जो आप मीडिया में अभी तक नहीं बताए हो किसी को? अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है। ध्यान नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारा किस्सा होते रहता है। जब बाद में चलकर बीटीएस बनता है ना तो उस चीज़ को देखते हैं तो वो सब चीज़ याद आ जाता है। अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा है। गाने पे काम किया आपने तो हाँ, किस्सा है, अब याद आ गया। एक है देखिए। जैसे बहुत सारा किस्सा है। एक मेरा अच्छे मित्र हैं, बोका कॉमेडी करके उनका चैनल है, विश्वास पटेल नाम है, सीतामढ़ी के हैं। बहुत सारा है, एक वैशाली हैं उनका भी। तो उन लोगों को 12-11 बजे रात में बोला गया कि मेकअप ले लीजिए, शूट है। तो एक टेक ले लिया गया, मेकअप लेकर आए, एक ले लिया गया। तो लोग बोले कि 11 बज के कुछ मिनट हो रहा था, बोले कि जाएँ सोने? तो हाँ, हाँ, चले जाइए और आपको कल शूट होगा। गेटअप उतार लेते? हाँ, उतार लीजिए, कल शूट होगा। बोला ठीक है। वो लोग बोला कि चलो आज एकदम मज़ा आ गया। सवेरे से रात का 12 बज रहा था। आज सवेरे से वो लोग सोचा सवेरे सकाल शूट हो गया, हम लोग शूट कर ही रहे थे। वो लोग सोने चला गया। 12 बजा, 1 बजा उनका सीन आ गया, गया उठा दिया। एक 2 आदमी गया उठा कर चल दिए, चलो शूट है। तो बोल रहे थे कि वो तो बोले हैं कि कल शूट है। कल तो हो गया है ना, 12 बजे के बाद हो गया। तो कहा कि तो यही बात था, अब टाइम काहे नहीं बताया? वो भड़क गए उस टाइम काहे नहीं बताया? बताते कि 2 घंटा बाद शूट है तो हम कोई गेटअप नहीं उतारते, मेकअप नहीं धोते। लेकिन वो किस्सा आप आए हुए हैं हमारे अभी पास ही है। वो किस्सा आज भी चल रहा था कि वो किस्सा याद आता है तो बड़ा हंसी आता है कि यार 1 घंटा के लिए बोला कि ठीक है कल शूट होगा, कल हो गया, मतलब 1 घंटा में कल हो गया। उसका उठाकर जबरदस्ती उसको लेकर शूट पर 1 बजे रात में उससे शूट करवाया गया। शूट हुआ? हुआ, क्योंकि रात भर शूट चलता था ना। ये किस्सा है। एक बोगा कॉमेडी का है, वो है सो उनको भी यही चीज बोला गया कि आज शूट है, रात का सीन था। तो बोले आज आपका सीन नहीं है। नहीं, उनका शूट हो गया था। 3 बजे भोर में उनको बोला गया कि जाइए सो जाइए। वो चले गए सोने। फिर 5 मिनट बाद पूरा सीन निपट गया। कुछ मिनट बाद जल्दी सीन, कभी कोई सीन का एक्सेप्टेशन रहता है कि इतना देर में निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले वो निकल जाता है। तो हम बोले कि विश्वास जी को बुलाइए, क्योंकि सीन निकल गया है तो उनका भी सीन निकाल ही देते हैं, कल के लिए काहे रुके। उनको गया चलो ऐसे शूट है, आपका शूट है। वो गाली देते हुए निकले वहां से। उनको कुछ ही घंटा हुआ था सोए हुए, गाली देते हुए निकले कि साला थोड़ा सा दिए। उस टाइम में दोस्ती यारी वाला में जब मन तब साला शूट लगा देता है। मेरा बोला करो पहले कि इतना देर हम सोते ही नहीं, सो जाते, उठने का मन नहीं करता रहता है। खास करके जब नींद में हो आदमी है उसमें उठा दे, और उसको वैसे नहीं उठाया जाता है। 2 आदमी जाएगा, उठा देगा, खड़ा चल देगा लेकर कल पे मुंह हाथ में पानी मरवाया, बस मेकअप चढ़वा देता। काम करो। इस टाइप का किस्सा बहुत होता था। भोजपुरी में गानों पर बहुत अब बात होती है, हम भी बात करेंगे। मेरा खास पर्सनल एक सवाल रहता है, और आप गाना भोजपुरी में डाले भी हैं, ढोरी वाला बड़ा गाना बनता है भोजपुरी में, आप नहीं डाले। नहीं, ये वो डाले थे बहुत पहले, डाले थे? देखा देखी में डाल दिए थे। वो हम नहीं डाले थे, वो राइटर दे दिया कि अरे भैया ढोरी पे गाइए, बड़ा डिमांड रहता है। नहीं ढोरी पे गाइए ना, चल जाएगा। तो वही चक्कर में ढोरी पे एक बार गाए थे। लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा, हम वो चीज छोड़ दी। आप फिलहाल तो आप कर नहीं पाएंगे कभी उस टाइप का सॉन्ग। आप जो भी है, जो हम अपने फैमिली के साथ नॉर्मली बैठकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वही चीज पे फोकस है। वो बहुत पहले हम किए थे। वो गलत मानते हैं उसको? गवा गया था।
किए, हाँ बचपना था वो नहीं मेरा। ऐसे भी मतलब सुनते हैं कि हाँ भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ रहा है और इन सब चीज़ों पे गाना बनता है, डबल मीनिंग या नहीं तो बहुत सारे लोग मीनिंग लोग निकलते हैं। इंटरेस्ट भी इसी टाइप के गाना में दिखा देते हैं ना, तो हुँ, क्या करेंगे लोग। जो देख रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं। नहीं देख लेते हैं तो अब उनके अंदर भी तो मोटिवेशन आ जाता है, अरे लोग प्यार दे रहे हैं, हुँ, ले फिर दूसर का ढोरी 2 आ जाएगा। ओके। तो बहुत अच्छा लगा आपका वेब सीरीज़ और मोटका का ब्याह और मोटका का ब्याह 2 बहुत सारा प्यार मिला आपको लोगों का। ऐसे ही आपको बहुत सारा प्यार मिलता रहे और आप नई ऊँचाइयों को छूते रहिए, बिहार का नाम, मुज़फ्फरपुर का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी तरफ से आपको और एक बार हमारी तरफ से हमारे लिए वाव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोल दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, हमारे मुजफ्फरपुर के बहुत पुराने चैनल है, हम खुद देखते थे। अ, जितने भी देख रहे हैं वाव पॉडकास्ट, उनको इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ भी देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करके जुड़ जाइए और प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अभी मटका के बिया सीज़न 2 केवल देखिए अच्छा। और लोगों में शेयर ज़रूर कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सीज़न 2 अभी भी चल रहा है, यूट्यूब पे आ रही है हर सैटरडे को शाम को 6 बजे। हाँ, अभी तो मेन जो एपिसोड होता है, हुँ, इसमें एकदम अब छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, हाँ, वो सब तो आने वाला है। तड़का-वड़का, मसाला-वसाला सब है सीज़न 2 में, तो भरपूर प्यार दीजिए, जितना प्यार दे सकते हैं, पूरे परिवार के साथ एकदम मिल के जो है कि अमित पेरीमल को अपना प्यार दीजिए और बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। देखते रहिए पॉडकास्ट।